आज का ये वीडियो जेईई वाले बच्चों से ज़्यादा उनके मम्मी पापा के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। मैं कुछ मन की बात पेरेंट्स से करना चाहता हूँ। तो वैसे तो बच्चे ही हमारे वीडियो देखते हैं, वो चाहें अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं कि एएलके सर ने कुछ कहा है, आप एक बार सुनिए। वैसे तो देखो, पेरेंट्स सब चाहते हैं कि उनका बच्चा जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे, जेईई जैसे एग्ज़ाम, इंटेंसिव प्रिपरेशन वाले एग्ज़ाम की तैयारी करे, तो अच्छे से करे, अच्छी से अच्छी रैंक लेके आए और जो उसका पोटेंशियल है वो उसको क्रैक करे एग्ज़ाम को और वहाँ तक पहुँचे। बट ऑफ कोर्स इस प्रिपरेशन में बच्चा 2 साल तैयारी करता है, 11th एंड 12th, या फिर ड्रॉप लेता है तो 1 साल तैयारी करता है और काफ़ी इंटेंसिव प्रिपरेशन है, तो उसमें पेरेंट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है बच्चे की प्रिपरेशन में। मैं एएलके आलोक कुमार केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को। लगभग 21 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। उस बेसिस पे काफ़ी पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से भी, ऑफलाइन वालों से भी। तो उसके बेसिस पे मैं कुछ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करना चाहता हूँ। एक क्लास ऑफ पेरेंट्स वो हैं जो बच्चों का एडमिशन तो करा देते हैं। ऑफ कोर्स उनकी बहुत ही बिनाइन इंटेंशन होती है कि बच्चा पढ़े, नाम रोशन करे, घर का नाम रोशन करे, गाँव का नाम रोशन करे, बट वो फीस जमा करा के फिर छोड़ सा देते हैं बच्चे को। मतलब वो ये भी नहीं पूछते कि पढ़ाई कैसी चल रही है, टेस्ट हुए थे क्या, टेस्ट में मार्क्स कितने आए। तो मैं यहाँ पे उन पेरेंट्स को बोलूँगा कि थोड़ी जिम्मेदारी और भी बनती है। फीस के अलावा, बच्चों को एडमिशन कराने के अलावा भी एक जिम्मेदारी ये बनती है, थोड़ा समय निकालें। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज़ बिजी इन टुडेज वर्ल्ड। मम्मी पापा दोनों ही बच्चों के मोस्टली काम करते हैं, चाहे वो जॉब्स में हो, बिजनेस में हो या हाउस होल्ड वर्क्स में हो, तो टाइम थोड़ा कम मिलता है, पर फिर भी निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा समय निकालें, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं। बच्चों से ये जरूर पूछें कि भाई टेस्ट कब था, पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंडिविजुअली कितने कितने मार्क्स थे। एक बार आप पूछेंगे ना बच्चे से, मतलब बच्चे की ये जवाबदेही इतनी तो बनती है कि वो बताए कि भाई नंबर कम आए तो क्यों आए, अच्छे आए तो क्या कारण रहा था, प्रिपरेशन अच्छी की थी, रिवीजन अच्छा किया था, तो वो रीज़न बात होगी। तो ये संवाद पेरेंट्स और बच्चों के बीच में चलता रहना चाहिए। दूसरा क्लास ऑफ पेरेंट्स वो भी हो सकते हैं जो बच्चों के साथ साथ पूरी जेईई की तैयारी खुद भी कर लेते हैं। मतलब जितना बच्चा पढ़ रहा है उतने ही पेरेंट्स भी पढ़ लेते हैं। रात को बच्चा 1 बजे तक पढ़ाई करता है तो मदर या फादर में से कोई वो साथ में जगते हैं। अच्छी बात है, आपका कंसर्न है, आप चाहते हैं कि बच्चा सक्सेसफुल हो और वो एग्जाम बढ़िया से क्वालिफाई करे। बट इसमें कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ा सा, मैं ये बोलूंगा, थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए। जैसे खासकर जो बच्चे 12th में हैं और जिनके बोर्ड एग्जाम आते हैं, तो वहाँ पेरेंट्स का इंटरफेरेंस कई बार वो उसकी प्रिपरेशन को हैम्पर करता है। नहीं, बुरा नहीं माने कोई भी पेरेंट्स, मेरा इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं। बट कई बार ये समझिएगा, बच्चे की बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन और जेईई के एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बहुत ही फाइन बैलेंस है। वो बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तो बच्चों को ये एडवाइस करते हैं जैसे कि बच्चों के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं या 11th में या 12th में या जो स्कूल के और टेस्ट होते हैं, उनकी भी तैयारी प्रॉपरली कीजिए और उनको भी वरीयता दीजिए, प्रेफरेंस दीजिए, ताकि वो चैप्टर्स आपके निबटते रहें। और अल्टीमेटली जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका 12th वाला, उसके लिए एक पहले कई सारे टेस्ट लिखे हों आपने, उन चैप्टर्स के आपने पहले से तैयारी की हुई हो, तो फिर एंड में बहुत ज़्यादा एक हैवी प्रेशर नहीं आता। पीसीएम में तो फिर भी काफ़ी कुछ 70-80% जेईई की प्रिपरेशन के साथ कॉमन होता है, तो काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में थोड़ा थियोरेटिकल होता है, डेरिवेशंस भी होते हैं, तो उनका लिखने का तरीका अलग होता है जेईई से अलग। जेईई में कोई डेरिवेशंस तो आते नहीं, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो वो थोड़ा सा तैयारी करनी होती है। और खासकर जो बाकी के 2 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई आईपी हो, तो उसकी तैयारी के लिए ये हाफ ईयरली एग्जाम या स्कूल टेस्ट जो लेते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और फिर बच्चा आराम से कर लेता है। जो बच्चा जेईई का एस्पिरेंट है और तैयारी कर रहा है और वो जेईई में अच्छा नंबर लेके आ रहा है, मतलब 300 का मान लो जेईई मेन का टेस्ट है और उसमें वो 150 प्लस ला रहा है, 160-170 नंबर ला रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं आ रहा है, तो बच्चा तो तेज है, ठीक है, अच्छा है, वो कर लेगा बोर्ड मैनेज। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है और वो कई बार किसी के कहने में, अपने किसी फ्रेंड के कहने में, कि ऐसा ना हो कि आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए, जेईई में सेलेक्ट हो जाए और बोर्ड में फेल हो जाए। ऐसा होता तो नहीं है, कोई रेयरली कोई केस आ भी जाता है। तो ऑफ कोर्स बोर्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्टॉप ऑल द जेईई प्रिपरेशन एंड गो फॉर द बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। वो मेरे ख्याल से बच्चा ही बेटर जज कर पाएगा। अगर बच्चा ये बोलता है कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, मेरा बोर्ड का भी ठीक चल रहा है, बस मेरी ये चीजें बची हैं एंड आई नो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड आई कैन मैनेज इट, मैं जेईई का भी पढ़ूंगा और बोर्ड का भी पढ़ता हूँ, तो मेरे ख्याल से बच्चे की बात को समझना चाहिए। अनड्यू प्रेशर उसके स्टडी शेड्यूल में नहीं लाना चाहिए। और फिर भी यदि पेरेंट्स को यदि कोई डाउट होते हैं कि भाई मुझे लगता है कि बच्चा
जो है वो मिसमैनेजमेंट कर रहा है अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में या जेई के एग्जाम में, तो फिर आप कंसर्न टीचर से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मोहित सर से बात कर सकते हैं। अगर बच्चा मान लो कंपटीशन में एनरोल्ड है या किसी भी कोचिंग में अगर एनरोल्ड है, तो वहाँ के टीचर्स हमेशा एक्सेसिबल होते हैं पेरेंट्स के लिए। उनसे बात कर सकते हैं कि भाई बच्चा ऐसे ऐसे बोल रहा है, क्या करना चाहिए। तो टीचर्स ऑल्सो कैन गाइड इन दिस रिगार्ड, इवन स्कूल टीचर्स कैन ऑल्सो गाइड। सबके अपने अपने टेक हो सकते हैं, बट एक राइट बैलेंस, एक फाइन बैलेंस बिटवीन द बोर्ड प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन एंड जेई प्रिपरेशन शुड कंटिन्यू। क्योंकि जेई के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में फिर बहुत ज़्यादा समय रहता नहीं है। भाई जेई का जो फर्स्ट सेशन है, खासकर ये 12th वाले बच्चों के लिए, वो जनवरी सेशन होता है। उसके बाद ये प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद में, कुछ समय के बाद में। फिर अप्रैल सेशन से पहले भी कम समय मिलता है। फिर बोर्ड के एग्जाम मार्च में खत्म होते हैं, मान लीजिए मिड ऑफ मार्च, तो वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जेई मेन का सेकंड सेशन आ जाता है। तो खासकर 12th वाले बच्चों के लिए ये चैलेंजेस रहते हैं, बट ये इतने बड़े चैलेंज नहीं है इफ प्रॉपर बैलेंस इज मेड बाय द स्टूडेंट। एक और चीज मैं जो कहना चाहता हूँ कि बच्चे पे अनड्यू प्रेशर इस बात का नहीं डालना चाहिए कि भाई तुम्हारे मामा जी का लड़का, तुम्हारे बुआ का लड़का, उसने तो आईआईटी निकाल ली, पहले ही अटेम्प्ट में निकाल ली, उसकी तो ये रैंक आई थी, उसके तो टेस्टों में इतने नंबर आया करते थे, उसको तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, हमने तुम्हें ज्यादा दी हैं। एक्चुअली इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो जेई की प्रिपरेशन के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है बच्चे के दिमाग पे। अवॉइड करें। कभी कभी पेरेंट्स का हक बनता है बच्चे को बोलने का, डांटने का भी, बट आई थिंक इट इज द स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड्स वंस प्रिपरेशन, हिज और हर प्रिपरेशन बेटर देन द पेरेंट्स। तो ये कंपैरिजन भी नहीं करें। ऑफ कोर्स ये जरूर इंश्योर करें कि ऐसा तो नहीं कि बच्चा सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम गुजार रहा हो, वो मोबाइल या लैपटॉप पढ़ने के लिए है तो उसका एक गलत यूज हो रहा हो, वीडियो गेम खेलता हो, बहुत सारा समय उसमें जा रहा हो। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस पेरेंट्स को रखने चाहिए। तो यही मोटी मोटी मेन बातें थी जो मैं कहना चाहता था। ऐसी कोई बहुत विशेष बातें मैंने नहीं बताई हैं, बट ये थोड़ी जनरल बातें हैं। थोड़ा सा एक फाइन बैलेंस अगर बच्चे का रहेगा बोर्ड की प्रिपरेशन में, जेई की प्रिपरेशन में, तो ये 12th भी निकल जाएगा। बाकी ड्रॉपर्स में ये इशू नहीं आता है, बट फिर भी बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो ड्रॉपर्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। ड्रॉपर्स वाला बच्चा वैसे ही थोड़ा डर के रहता है, क्योंकि वो 12th में जैसे कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पाया, आईआईटी या एनआईटी नहीं जा पाया, तो उसको लगता है ये आखिरी चांस है मेरा, मतलब एक ही ड्रॉप आजकल कोई लेता है, 2 ड्रॉप का तो कोई मतलब ही नहीं होता आजकल। ऐसे में प्रेशर तो होता है, तो फिर प्रेशर रिलीव करने की कोशिश करें पेरेंट्स, रादर देन प्रेशर बढ़ाएं किसी भी कारण से। इंटेंशन नहीं होता है पेरेंट्स का इस चीज में बिल्कुल भी, बट वो कई बार प्रेशर आ जाता है, तो कोशिश करें कि एक्सट्रीम पे ना जाएं, बच्चे की भी बात सुने। अगर बच्चा पढ़ रहा है 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे की एबिलिटी एंड बच्चे की कैपेसिटी, तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। बाकी खाने पीने का ध्यान घर पे रह करके बच्चा अच्छे से दे पाता है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। और बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, चाहे तो अपने पेरेंट्स से कहें कि एक बार ये वीडियो देख लो।